dear students, good morning all of you and welcome to my YouTube channel All Exam Approach। प्यारे बच्चों, आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ्य पुस्तक का नवा अध्याय जिसका पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसके तहत आज हमारे शिक्षण बिंदु होंगे व्यापार संतुलन, मुक्त व्यापार और विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यापार संतुलन किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, जब किसी किसी निश्चित अवधि के भीतर देश के आयात व निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। यानी जो हमारा जो ट्रेड बैलेंस है बच्चों, जो हमारा ट्रेड बैलेंस है, ये किसे कहेंगे? जब क्या है, जो हमारा इंपोर्ट है और इंपोर्ट और दूसरा क्या है, एक्सपोर्ट, यानी जो आयात है, आयात का अर्थ है कि अन्य देश से वस्तु हमारे देश में लाना, और निर्यात का अर्थ है हमारे देश से अन्य देश को वस्तु भेजना या फिर क्या है, उसे विक्रय करना। जब क्या है कि आयात और निर्यात का अंतर यानी क्या है, दोनों में से बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो क्या है कि जो इसका अंतर आएगा वो क्या कहलाता है बच्चों? व्यापार संतुलन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर समझिए बच्चों, जैसे कि हमने 1500 वस्तुएं या 1500 रुपए की किसी वस्तुओं का क्या कर दिया, आयात किया है, और क्या है 1400 वस्तुएं या 1400 रुपए की वस्तुएं हैं उनका निर्यात किया है, और जो ये इनका यहाँ पर अंतर है, यह अंतर क्या कहलाएगा? व्यापार संतुलन कहलाएगा। क्या कहलाता है बच्चों? व्यापार संतुलन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर जो ये व्यापार संतुलन है, इसके दो पक्ष है। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है व्यापार संतुलन के पक्ष। तो व्यापार संतुलन के कितने पक्ष है बच्चों? दो पक्ष है। कौन कौन से? पहला है अनुकूल व्यापार संतुलन, और इसका दूसरा पक्ष रहेगा प्रतिकूल व्यापार संतुलन। अब देखिए, नाम से ही प्रतीत होता है कि अनुकूल है, अर्थात क्या है, यह पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पर क्या है, प्रतिकूल है, अर्थात क्या है, यहाँ पर नेगेटिव व्यापार संतुलन की स्थिति रहेगी। अब देखिए, दोनों की विशेषताओं को हम तुलनात्मक तरीके से पढ़ते हैं। तो पहली विशेषता है, अनुकूल व्यापार संतुलन के तहत धनात्मक व्यापार संतुलन होता है। अर्थात क्या है कि जो अनुकूल व्यापार संतुलन होता है उसे क्या कहा जाता है? धनात्मक व्यापार संतुलन कहा जाता है। धनात्मक का अर्थ क्या है कि यह लाभ का सौदा है, अर्थात क्या है, इसमें हमेशा प्लस की स्थिति रहती है। इस प्रकार का व्यापार संतुलन किसी भी देश के आर्थिक विकास यानी क्या है, इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है, आर्थिक जो विकास है, उसका द्योतक है, अर्थात उसका क्या है, प्रतीक है। उसका क्या है बच्चों? उसका विकास का क्या है, प्रतीक माना गया है। अब देखिए अगली विशेषता में क्या लिखा है कि जो अनुकूल व्यापार संतुलन है, अनुकूल व्यापार संतुलन में निर्यात अधिक, यानी क्या है कि वस्तुएं यहाँ से विक्रय है वो ज्यादा की जाएगी, तथा आयात कम, यानी अन्य देश से क्या है, खरीदा कम जाएगा। यानी वस्तु का क्रय कम की जाएगी और विक्रय अधिक किया जाएगा। अगला देखिए, इसी का ही विस्तृत लिखा है कि निर्यात इज ग्रेटर देन आयात, यानी क्या है कि निर्यात सदैव अधिक होगा। निर्यात सदैव क्या होगा बच्चों? अधिक होगा। किसकी अपेक्षा? आयात की अपेक्षा। और जब जहां पर निर्यात अधिक और आयात कम होता है, वह सदैव क्या है, लाभ का सौदा होता है। कैसा होता है बच्चों? लाभ का सौदा होता है। कारण क्या है? कारण ये रहेगा कि हम किसी वस्तु को दूसरे देश को बेच ज्यादा रहे हैं, उससे हमें जो मुद्रा प्राप्त होती है उसकी अपेक्षा हम अन्य देश से कम खरीदेंगे, तो उस पर पैसा कम खर्च करना पड़ेगा। अर्थात क्या है कि निर्यात अधिक होता है तब लाभ की स्थिति बनी रहती है। अगली विशेषता देखिए बच्चों, अगली विशेषता में लिखा है कि अनुकूल व्यापार संतुलन का मुख्य प्रभाव वित्तीय संचय, क्या लिखा है बच्चों? वित्तीय संचय में वृद्धि करना है। यानी क्या हो जाएगा कि अगर अनुकूल व्यापार संतुलन होगा
यानी हम अन्य देशों को वस्तुएं ज्यादा बेचेंगे तो उससे हमें क्या है, अधिक धन की प्राप्ति होगी। जब हमें धन की प्राप्ति होगी तो हमारा जो वित्तीय संचय यानी क्या हमारा जो संचित धन है उसमें क्या है, वृद्धि हो जाएगी। उसमें क्या होगी बच्चों, उसमें वृद्धि होगी। अगला देखिए, इसके ठीक दूसरा जो पक्ष है, दूसरा पक्ष है प्रतिकूल व्यापार संतुलन। अब नाम प्रतिकूल है अर्थात क्या है, अनुकूल नहीं है। देखिए इसमें लिखा है कि प्रतिकूल व्यापार संतुलन को ऋणात्मक व्यापार संतुलन भी कहा जाता है। ऋणात्मक का अर्थ है नेगेटिव। क्या है बच्चों, नेगेटिव, यानी यहाँ पर क्या है, सदैव माइनस की स्थिति बनी रहेगी। अर्थात क्या है, ये हानि का सौदा है। जैसे अनुकूल में क्या है, लाभ का सौदा था, ये कैसा है, ऋणात्मक अर्थात क्या है, हानि का सौदा रहेगा। अगली विशेषता देखिए, इस व्यापार का संतुलन किसी भी देश के आर्थिक विकास में, देखिए जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, जो आर्थिक विकास है, इसमें कमी का प्रतीक माना गया है। किसका है बच्चों, कमी का प्रतीक माना गया है। यानी ये यहाँ पर जिस देश में प्रतिकूल व्यापार संतुलन होगा वहां हमेशा क्या है, आर्थिक विकास कम होगा अर्थात क्या है, वहां पर हानि की स्थिति बनी रहती है। अगली विशेषता देखिए कि प्रतिकूल व्यापार संतुलन में आयात अधिक और निर्यात कम होता है। क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि जो आयात है यानी अन्य देशों से हम क्या है, ज्यादा वस्तुओं को खरीदते हैं। क्या करते हैं, वस्तुओं को क्या करते हैं, ज्यादा खरीदते हैं। जबकि जिस देश से वस्तुओं का निर्यात कम होता है तो उसकी क्या है, इनकम में कमी होती है। अर्थात यहाँ निर्यात लेस देन आयात। इस लाइन का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर निर्यात कम किया जा रहा है, यानी हमारे देश से वस्तुएं कम भेजी जा रही है अर्थात हमें इनकम कम हो रही है। और आयात अधिक, यानी हम दूसरे देशों से क्या है, वस्तुएं ज्यादा मंगवा रहे हैं अर्थात क्या है कि उस पर हम बजट ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अर्थात क्या है, हमारा खर्चा ज्यादा होगा और आवक कम होती है तो वो हमेशा सब क्या रहता है बच्चों, वो हमेशा क्या है, हानि का सौदा साबित होता है। अगली विशेषता देखिए कि प्रतिकूल व्यापार संतुलन का मुख्य प्रभाव वित्तीय संचय में कमी करना है। यानी क्या है कि जब प्रतिकूल व्यापार संतुलन होगा तो क्या होगा कि वित्तीय संचय यानी क्या है, हमारे धन में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब देखिए अगला जो हमारा यहाँ पर एक टिप्पणी की हुई है, नोट लगाकर देखिए, लिखा है कि डंपिंग क्या है। क्या है बच्चों, डंपिंग किसे कहते हैं कि भिन्न भिन्न कारणों से, यानी कारण अलग अलग होते हैं, इन अलग अलग कारणों से अलग अलग कीमत की किसी वस्तु को दो अलग अलग, यहाँ पर देखिए दो अलग अलग देशों में बेचना क्या कहलाता है, यह प्रथा है। ये डंप करना या फिर क्या कहलाता है, डंपिंग करना कहलाता है। अगला देखिए बच्चों, अगला हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा मुक्त व्यापार। किसकी बात कर रहे हैं, मुक्त व्यापार, यानी किसकी बात कर रहा है, फ्री ट्रेड की कर रहा है। कैसा ट्रेड है ये, फ्री ट्रेड है। यानी क्या है कि इस पर क्या है, शुल्क है वो क्या है, नहीं होता है। अर्थात कैसा है, फ्री ट्रेड है। ये व्यापार कैसा है, मुक्त व्यापार है। किसे कहते हैं, देखिए व्यापार के लिए अर्थव्यवस्थाओं को खुला छोड़ने की प्रक्रिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है यहाँ पर कि हम किसी भी अर्थव्यवस्था को व्यापारिक गतिविधियों के लिए क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, खुला छोड़ने का यहाँ पर अर्थ क्या है, उसमें कुछ छूट प्रदान करना। क्या है बच्चों, उसमें है छूट प्रदान की जाती है और ये छूट प्रदान करना ही क्या कहलाता है, मुक्त व्यापार कहलाता है, फ्री ट्रेड कहलाता है। और इसी फ्री ट्रेड को दूसरा नाम क्या है बच्चों, व्यापार का उदारीकरण कहलाता है। व्यापार का उदारीकरण अर्थात क्या है कि कुछ छूट प्रदान करेंगे अर्थात उदार रवैया अपनाएंगे, वो व्यापार का उदारीकरण कहलाता है। अगला देखिए कि मुक्त व्यापार के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क,
यानी जो एक्स्ट्रा जो चार्ज है बच्चों, उसमें क्या है, कमी, यानी क्या है, या तो कम किया जाएगा अथवा उसमें क्या है, छूट प्रदान की जाती है, अर्थात उसे क्या है, छूट दी जाती है। वही क्या है, मुक्त व्यापार कहलाता है। अब देखिए, जो ये फ्री ट्रेड है चलाया जा रहा है, इसका क्या प्रभाव है, इफेक्ट क्या रहता है, कि फ्री ट्रेड के इफेक्ट क्या रहेंगे, तो इफेक्ट दो प्रकार के रहेंगे, प्रभाव क्या है, दो टाइप के रहेंगे। पहला प्रभाव देखिए, पॉजिटिव इफेक्ट, यानी क्या है, सकारात्मक प्रभाव, और दूसरा है बच्चों नकारात्मक प्रभाव, यानी इसका क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ता है और नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि इसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है। अब देखिए कि मुक्त व्यापार विकसित राष्ट्रों के हित में रहता है, यानी क्या है, इसका सकारात्मक बिंदु ये रहेगा कि यह सदैव क्या है, कि जो डेवलपमेंट कंट्री है, जिन देशों का अच्छा विकास हो चुका है, उन देशों के लिए ये क्या है, हित अर्थात फायदेमंद रहता है। दूसरी विशेषता देखिए बच्चों, कि सीमा शुल्क, क्या बच्चों, सीमा शुल्क हटा दिया जाए तो उससे मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिलता है। सीमा शुल्क यानी जो कस्टम ड्यूटी है, कौन सी बच्चों, जो कस्टम ड्यूटी है, इसको अगर हटा दिया जाता है तो क्या है, मुक्त व्यापार में क्या हो जाती है, बढ़ावा मिलता है, अर्थात वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब है कि अगर टैक्स इत्यादि और अन्य जो शुल्क लगाए जा रहे हैं, उनको अगर कम कर दिया जाए या हटा दिया जाएगा, तो क्या है, इस प्रकार का फ्री ट्रेड है, मुक्त व्यापार है, इसको क्या है, ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। अगली विशेषता देखिए, अगली विशेषता में लिखा है कि घरेलू उत्पादों, यानी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उनको और साथ में सेवाओं से प्रतिस्पर्धा होने के कारण विकसित राष्ट्र विदेशी वस्तुओं को अपने देश में अनुमति प्रदान करता है, जिससे विकसित राष्ट्रों को ज्यादा वित्तीय लाभ होता है। क्या होता है बच्चों, कि यहाँ पर जब घरेलू उत्पाद है, यानी जिस देश में डोमेस्टिक प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, और वहां पर क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपस में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन क्या है, बढ़ जाता है, और कई बार क्या है, वस्तु और सेवा की जो मूल्य है इसमें वृद्धि हो जाती है। तो डेवलपमेंट कंट्री, जो विकसित राष्ट्र है, ये क्या करते हैं कि विदेशों से वस्तुओं को अपने देश में बिक्री की अनुमति प्रदान करते हैं, और इससे क्या होता है कि घरेलू उत्पाद को प्रतिस्पर्धा मिल जाती है, और साथ ही साथ क्या है, कि जो विदेशी वस्तुएं हैं, इनके व्यापार में भी वृद्धि हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे इसका नकारात्मक प्रभाव, यानी जो फ्री ट्रेड है, जो मुक्त व्यापार है, इसका नेगेटिव सेंस क्या रहता है, नेगेटिव इफेक्ट कौन कौन से पड़ते हैं। देखिए कि जो मुक्त व्यापार है, यह अल्प विकसित राष्ट्रों के लिए प्रतिकूल है। क्या बच्चों, कि जो देश अल्प विकसित है, यानी जिन देशों का विकास क्या है, बहुत कम हुआ है, अल्प का अर्थ क्या है, कम है, यानी क्या है, कि जो डेवलपमेंट है, या तो अंडर डेवलपमेंट है, अर्थात क्या है, इनका विकास चल रहा है, यानी क्या है, विकासशील है, या फिर क्या है, अल्प विकसित है, यानी विकसित बहुत कम है, इनके ऊपर जो मुक्त व्यापार है, इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अर्थात क्या है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी क्या है, अल्प विकसित राष्ट्रों के लिए मुक्त व्यापार ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है। अगली विशेषता है कि सीमा शुल्क हटा दिया जाए तो अल्प विकसित राष्ट्रों और विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यानी इनका कहने का अर्थ ये हुआ कि जो देश कम विकसित है, अल्प विकसित है, इन देशों में अगर सीमा शुल्क हटा दिया गया, क्या बच्चों, सीमा शुल्क जो कस्टम ड्यूटी है, इससे क्या है, हटा दिया, तो इनको जो आय प्राप्त होती है, उस आय में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और इस आय की कमी की वजह से क्या है, यहाँ पर मुक्त व्यापार संचालित करना संभव नहीं है। जबकि इसके विपरीत क्या है, जो विकासशील राष्ट्र है, उन उन देशों में क्या है, अगर कस्टम ड्यूटी कम कर दिया जाए तो व्यापार में वृद्धि होती है। जबकि जो अल्प विकसित या फिर विकासशील देश है, यहाँ पर कस्टम ड्यूटी में अगर कमी कर दी, तो यहाँ पर क्या है, नुकसान अर्थात बुरा प्रभाव पड़ता है। अगले बिंदु देखिए कि अल्प विकसित देशों में स्थानीय व्यापारी विदेशी माल से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते, यानी क्या कहते हैं,
कि जो अल्प विकसित राष्ट्र है, जो गरीब श्रेणी के देश है, तो यहाँ इन देशों में स्थानीय व्यापारी यानी यहाँ के जो लोकल बिजनेसमैन है, वे लोकल बिजनेसमैन विदेशी फॉरेन जो वस्तुएं आती है, इनसे कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। कंपटीशन नहीं करने का अर्थ ये हुआ कि जो विदेशी वस्तुएं हैं, ये डंपिंग के माध्यम से सस्ती मार्केट में उपलब्ध करवा दी जाती है, जबकि स्थानीय लागत ज्यादा होने की वजह से स्थानीय व्यापारी उस वस्तु की कीमत में कमी नहीं कर पाता है। और कीमत में कमी नहीं होने की वजह से क्या है कि मार्केट अर्थात बाजार में इसकी डिमांड यानी क्या है, मांग में कमी होती है और वो विदेशी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता, तथा डंपिंग की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है और जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था क्या है, लड़खड़ा जाती है। यानी क्या होता है, डंपिंग की स्थिति के कारण क्या है कि स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है वो कमजोर हो जाती है। अगला बिंदु हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा विश्व व्यापार संगठन। कौन सा है, डब्ल्यूटीओ की बात करेंगे। किसकी करेंगे बच्चों, डब्ल्यूटीओ यानी क्या है, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड, किसकी बात कर रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड, ट्रेड यानी व्यापार, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, किसकी कर रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी किसकी, विश्व व्यापार संगठन। देखिए विश्व व्यापार संगठन का इसकी अपन हम क्या है कि ऐतिहासिक जानकारी पहले जानते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जो 1945 के आसपास समाप्ति की ओर था, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न देशों द्वारा एक आर्थिक मंच बनाने का निर्णय लिया गया। आर्थिक मंच क्या है, यानी इकोनॉमिकल जो मैनेजमेंट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन की स्थापना करने का क्या है, विचार लाया गया। और इस विचार यानी जिसके परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार को सीमा शुल्क और अन्य बाधाओं से मुक्त करने के लिए यानी इन बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए 1 जनवरी, कौन सी तिथि बच्चों, 1 जनवरी 1948 को गेट की स्थापना की गई। किसकी बच्चों की गई, गेट की स्थापना की गई। और ये गेट है, इसकी फुल फॉर्म देखिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी हिंदी क्या रहेगा, सामान्य समझौता प्रशुल्क व्यापार का गठन किया गया। यानी क्या है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था, इसके बाद में जो कस्टम ड्यूटी की समस्या आ रही थी, एक देश से अन्य देश में जब वस्तुएं ले जाई जाती थी तो कई विवाद या फिर वहां पर क्या है, मनमानी की क्या है, शुल्क लगती थी। इन बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए 1 जनवरी, कौन सी तिथि बच्चों, 1 जनवरी 1948 के दिन क्या है, गेट की स्थापना की गई। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि व्यापारिक जो संगठन था प्रारंभ में, डब्ल्यूटीओ का पूर्व रूप जो गेट है, इसकी स्थापना कब की गई, 1 जनवरी 1948 को की गई थी। गेट द्वारा जनवरी 1948 से लेकर 1995 तक क्या है, 1948 से लेकर 1995 तक अंतरराष्ट्रीय व्यापार की गतिविधियों का संचालन किया गया। यानी जो भी इंटरनेशनल जो व्यापारिक यानी बिजनेस यानी ट्रेड की क्या है, जो भी एक्टिविटी होती थी, उनका संचालन, मैनेजमेंट अर्थात प्रबंधन करने का कार्य कौन करता था, गेट द्वारा किया जाता था। इसके पश्चात एक नए वैश्विक आर्थिक मंच का गठन किया गया। यानी क्या है कि 1948 से लेकर 95 तक गेट ने काम किया और गेट के बाद में 1995 में ही तिथि रहे 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई, जो वर्तमान में क्या है, व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करता है। तो प्यारे बच्चों, आप इसमें क्या है, डब्ल्यूटीओ जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी गठन की तिथि है 1 जनवरी 1995। इसे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप परीक्षा में याद करके बैठोगे, क्योंकि अक्सर ऐसे छोटे क्वेश्चन में इसकी तिथि, गठन अर्थात स्थापना की तिथि पूछी जाती है। तो क्या है कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब की गई, 1 जनवरी 1995 को की गई। और स्थापना के समय इसका मुख्यालय, हेड क्वार्टर है, वो कहाँ रखा गया बच्चों, जेनेवा में रखा गया। कहाँ रखा गया, जेनेवा में इसका क्या है बच्चों, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है। क्या है बच्चों, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है, वो कहाँ रखा गया,
जेनेवा में रखा गया। स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा, जहां पर ये स्थापित किया गया। और जिसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या है वो कितनी है बच्चों? 164, यानी 164 है। यानी आपको पूछ लिया जाए कि जो विश्व व्यापार संगठन है डब्ल्यूटीओ, इसमें सदस्य संख्या कितनी है बच्चों? तो इसमें सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में 164 देश शामिल है। इसमें कितने हैं बच्चों? 164 देश इसमें शामिल किए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूटीओ के कार्य। किसके? जो विश्व व्यापार संगठन है, इसका काम क्या क्या है? यहाँ से बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि डब्ल्यूटीओ के कार्य बताइए। तो सबसे पहले देखिए बच्चों कि पहला इसका कार्य है कि डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन विश्व में क्या है? व्यापार के नियम बनाता है। क्या करता है बच्चों? ये व्यापारिक नियमों का गठन करता है। अर्थात क्या है कि रूल्स है, जो बिजनेस संबंधी रूल्स है, उसका निर्माण कौन करता है? डब्ल्यूटीओ द्वारा किया जाता है। तथा उन्हें क्रियान्वित क्रियान्वित करना यानी लागू करने का कार्य भी करवाता है। यानी जो विश्व स्तर के लिए जो रूल्स बना दिए, जो विश्व स्तरीय नियम बना दिए जाते हैं, उन नियमों को क्या है बच्चों? उन नियमों को लागू करवाने का कार्य भी किसका है? डब्ल्यूटीओ का रहता है। अगले देखिए कार्य क्या रहेगा कि डब्ल्यूटीओ जो सदस्य देशों के मध्य व्यापारिक विवादों और समस्याओं का समाधान भी करता है। यानी किन्हीं दो देशों के मध्य या किसी सामूहिक संगठन के मध्य व्यापारिक विवाद हो जाए, बिजनेस से संबंधित अगर कोई कंट्रोवर्सी आ जाती है या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसका समाधान यानी सॉल्यूशन किसके द्वारा किया जाता है? डब्ल्यूटीओ द्वारा किया जाता है। अगला देखिए, तीसरी विशेषता है कि डब्ल्यूटीओ दूरसंचार, बैंकिंग सेवा और बौद्धिक संपदा इत्यादि संबंधी अधिकारों को संपादित करता है। यानी डब्ल्यूटीओ क्या है कि जो कम्युनिकेशन के लिए दूरसंचार का प्रयोग किया जाता है, बैंकिंग सेवाएं, धन से जुड़ी हुई गतिविधियां और बौद्धिक संपदा की जो गतिविधियां हैं, इनसे संबंधित जो राइट्स है, इन राइट्स को भी संपादित करता है। अब देखिए अगला जो जो पॉइंट है, ये क्वेश्चन के रूप में परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो डब्ल्यूटीओ है, विश्व व्यापार संगठन है, इसके जो कार्य हैं, इनकी आलोचना कीजिए। यानी क्या है कि डब्ल्यूटीओ के जो कमजोरियां या फिर क्या है, इसकी सीमाएं अर्थात कमियां बताइए। डब्ल्यूटीओ की सीमाएं यानी कमियों की बात की जाए तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो डब्ल्यूटीओ की कमजोरी को प्रदर्शित करती हैं? तो पहले आप यहाँ पर देखिए बिंदु है कि डब्ल्यूटीओ की प्रमुख कमजोरी यह है कि सभी कौन? इस 164 जो देश है, इसमें गरीब और अमीर, गरीब भी है, कुछ गरीब राष्ट्र है। गरीब राष्ट्र का अर्थ क्या है कि जो अल्प विकसित है। कैसे बच्चों? जो अल्प विकसित राष्ट्र है। और अमीर का अर्थ क्या है? जो विकसित राष्ट्र है। कैसे बच्चों? जो विकसित श्रेणी के राष्ट्र हैं, वे इनके साथ एक ही दृष्टिकोण रखता है। यानी क्या है? सबको एक ही एंगल से व्यवहार करता है, जिससे गरीब राष्ट्र यानी जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं, वे और अमीर राष्ट्र यानी जो विकसित श्रेणी के डेवलपमेंट कंट्री है, इनके मध्य जो खाई है वो बढ़ जाती है। अर्थात क्या है? इनके बीच में जो गैप है, आर्थिक गैप है, जो यहाँ पर आर्थिक गैप रहता है, वो क्या है? बढ़ जाता है। क्या है? वो बढ़ जाएगा, जिससे क्या है कि गरीब राष्ट्रों को नुकसान पहुंचता है। दूसरा बिंदु देखिए, दूसरी आलोचना डब्ल्यूटीओ की ये है कि वैश्वीकरण के दौर में यानी जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इसमें डब्ल्यूटीओ विकसित और विकासशील देशों के हितों पर ही ज्यादा ध्यान देता है। यानी जो मॉडर्न जो दुनिया है, इनमें डब्ल्यूटीओ का पक्षधर अर्थात क्या है कि जो डेवलपमेंट कंट्री है, जो विकसित राष्ट्र हैं या फिर प्रोग्रेसिव कंट्री हैं, यानी विकासशील राष्ट्र है, इन पर ज्यादा ध्यान देता है। किसकी अपेक्षा? अल्प विकसित की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? जो अल्प विकसित देश है यानी गरीब श्रेणी के देश है, इनके ऊपर क्या है? डब्ल्यूटीओ विशेष ध्यान नहीं दे पाता है।
तो इस तरह से क्या है कि एक तरफा होने की वजह से इसकी आलोचना की जा रही है। तीसरा बिंदु देखिए कि डब्ल्यूटीओ के कम प्रभाव के कारण विकसित राष्ट्रों ने अपने बाजार पूर्ण रूप से नहीं खोले। यानी क्या है कि डब्ल्यूटीओ का इतना प्रभाव नहीं है, इसलिए जो विकसित राष्ट्र हैं इन्होंने क्या है कि अपने मार्केट है वो पूर्ण रूप से ओपन नहीं किए हैं। अगला देखिए, चौथी आलोचना है कि डब्ल्यूटीओ द्वारा श्रमिकों के अधिकार यानी जो लेबर है इनका जो राइट्स है, अधिकार, बाल श्रम यानी क्या है कि जो चाइल्ड लेबर होता है, पर्यावरण, एनवायरनमेंट और हेल्थ यानी स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। यानी क्या है, डब्ल्यूटीओ केवल व्यापारिक गतिविधियों का ध्यान देता है। व्यापार की जो साथ की गतिविधियां हैं, जैसे श्रमिकों के साथ बिहेव कैसा किया जाता है, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की जा रही या नहीं, या जो बाल श्रम है इसमें कमी लाई जानी चाहिए, वातावरण अर्थात क्या एनवायरनमेंट पर्यावरण की बात, और जो श्रमिक है इनके स्वास्थ्य को लेकर डब्ल्यूटीओ के विशेष दिशा निर्देश नहीं होने के कारण इसकी आलोचना की जा रही है। इस तरह से क्या है कि हमने जो डब्ल्यूटीओ व्यापारिक संगठन है विश्व स्तरीय, इसके बारे में हमने जानकारी ली। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।